हेलो फ्रेंड्स, केली लेडीज़ टेलर में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको आस्तीन की डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैंने एक कपड़ा लिया है, मैं इसको डबल फोल्ड कर दूंगी। वो इधर की तरफ मैंने बंद वाला भाग रखा है। मैं इसकी लंबाई रखूंगी 10 इंच। इसकी लंबाई मेरे को 9 इंच रखनी है। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है तो मैं 10 इंच लूँगी। यहाँ पर लूँगी मैं 7 इंच। 7 इंच पे इस तरीके से घूम दे दूँगी। अब इधर की तरफ लूँगी 5 इंच। 5 इंच पे इस तरीके से लाइन डाल दूँगी और इधर की तरफ मैं फिटिंग वाली लाइन डालूँगी। इस तरीके से मैं फिटिंग वाली लाइन डाल दूँगी और ये एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लूँगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर निशान लगा दूँगी और अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। कटिंग करने के बाद में मैं इस पर डिजाइंस बनाऊँगी। डिजाइंस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4.5 इंच लिया है और इधर की तरफ लूँगी मैं इसको 1 इंच। इस तरीके से मैं 4 और 1 इंच का लूँगी और यहाँ पर मैं इस तरीके से शेप दे दूँगी। इस तरीके से मैं इसकी शेप दूँगी। अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। कटिंग करने के बाद में मैंने इसके मेन फ्रंट की भी कटिंग कर ली है। इसके बराबर से इसकी कटिंग करूँगी और इसको मैं नीचे वाले पार्ट को भी सीधा रखूँगी और इसके ऊपर मैं इसके अस्तर वाले भाग को जमा दूँगी और मैं इसकी किनार किनार पर सिलाई लगाऊँगी। इस तरीके से मैं इस पर सिलाई लगाऊँगी। इस तरीके से मैं इसके चारों तरफ डिजाइन पर सिलाई लगा दूँगी। इस तरीके से मैं सिलाई लगा दूँगी। सिलाई लगाने के बाद में मैं यहाँ पर इसके एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दूँगी। इस तरीके से मैं इसके एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करूँगी। कटिंग करने के बाद में मैं यहाँ पर छोटे छोटे से कट्स लगा दूँगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर छोटे छोटे से कट्स लगाऊंगी ताकि गोलाई अच्छे से जम सके। अब मैं इसको सीधा कर दूँगी। इस तरीके से मैं इस कपड़े को सीधा करूँगी। सीधा करने पर मेरे पास इस तरीके से बन जाएगा। अब मैं इस पर डिजाइंस बनाऊंगी। डिजाइंस बनाने के लिए मैंने एक कपड़ा लिया है। मैं इसको इस तरीके से दोनों तरफ से फोल्ड करते हुए इसको फोल्ड कर दूंगी और इसकी किनार किनार पर सिलाई लगाना स्टार्ट करूंगी। इस तरीके से मैं इस पर सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद में मैं इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर दूंगी। यहाँ पर मैं इसके इस तरीके से 2-2 इंच के टुकड़े करूँगी। टुकड़े करने के बाद में मैं इसको डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर इसकी डिजाइंस के लिए मैं यहाँ पर लगाऊंगी और इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। इस तरीके से मैं इसको डबल फोल्ड करते हुए इसकी किनार किनार पर लगाऊंगी। इस तरीके से मैं इसकी किनार किनार पर सिलाई लगा दूँगी और इसको मैं यहाँ पर लगाऊँगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर चारों तरफ इसके डिजाइंस लगा दूँगी। इस तरीके से मैं इसके चारों तरफ इस डिजाइंस को लगा दूँगी। डिजाइंस लगाने के बाद में मैंने गोल गोल कपड़े लिए हैं। मैं इसकी भी डिजाइंस बनाऊंगी। यहाँ पर मैं इसको फोल्ड कर दूंगी और यहाँ पर मैं इसको डबल फोल्ड करूंगी। डबल फोल्ड करने के बाद में मैं यहाँ पर इसके आस्तीन पे नीचे की तरफ इसको लगाऊंगी। अब इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूंगी। इस तरीके से मैं इसको डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर डबल फोल्ड कर दूंगी। अब मैं यहाँ पर इसके नीचे रखते हुए इसकी किनार किनार पर सिलाई लगाऊंगी।
इस तरीके से मैं यहाँ पर डबल फोल्ड करते हुए डिजाइन्स बना दूँगी। इस डिजाइन्स को मैं यहाँ पर आस्तीन के नीचे रखते हुए इस पर मशीन की सहायता से सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से मैं इधर की साइड पर भी इसी तरीके से डिजाइन्स बना दूँगी। दोनों तरफ मैंने इस तरीके से डिजाइन्स बना दी है। डिजाइन्स बनाने के बाद में मैं यहाँ पर डोरी की सहायता से इस डोरी को इस कुंदों के अंदर लगाऊंगी। इस तरीके से मैं कुंदों में डोरी को लगा दूंगी। इस तरीके से मैं पूरे कुंदों पर ही डोरी को लगाऊंगी। इस तरीके से मैं सभी कुंदों में डोरी को लगा दूंगी। डोरी को लगाने के बाद में इसका लटकन बनाऊंगी, इसलिए मैंने डबल फोल्ड कपड़ा लिया है। इस तरीके से मैं डोरी में लगाते हुए इस लटकन को इस तरीके से सिलाई लगा दूंगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। अब मैं इसको सीधा कर दूंगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर छोटा सा लटकन बनाऊंगी। दोनों तरफ मैं इसी तरीके से लटकन बना दूंगी। इस तरीके से मैं आस्तीन कंप्लीट करूंगी।